ऑप्टिमिस्टिक? क्या आप आशावादी हैं? और आज कहा जाए तो ये अमृत के से कम का वैल्यू नहीं होता है। अगर आप अपने जीवन में अमृत लाना चाहते हैं, हर लोग अमृत की तलाश में होता है कि काश हम भी अमृत पी लें तो हमारे जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर कहा जाए तो अमृत का रूप ही होता है आशावादी होना। एक आशावादी आदमी हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है, एग्रेसिव रहता है, क्योंकि वो आज नहीं देखता, आने वाले कल को देखता है। आज आपके हालात ऐसे होंगे जिसे देखकर शायद आप खुश ना हो, लेकिन अगर आप आज इसी हालात में खुश होना चाहते हैं तो आपके पास एक सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप आज ऑप्टिमिस्टिक हैं तो कल की कल्पना कर कर आप आज खुश हो सकते हैं कि कल मेरे पास ये होगा। और दोस्त, ये बहुत बड़ा हथियार है। और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, जितने भी लोग, या अगर दूसरे शब्द में कहिए जितने भी खुश इंसान हैं, वो सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो आशावादी होते हैं। तो आप सारे लोग को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आशावादी बनिए। लेकिन आशावादी का एक फॉर्मूला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, शायद वो आपको पता है या नहीं पता है। हम जितनी भी आशा या उम्मीद करते हैं वो सारी हमारी पूरी नहीं होती है, वो सारी हमारी हकीकत का रूप नहीं लेता है। आपके 10 आशाओं में से, 10 उम्मीदों में से 2 उम्मीदें, आशाएं पूरी होती है। आप 10 आशाएं करते हैं कि यार आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि लाइफ में मेरे ये चीज हो, तब उसमें से ऊपर वाला कोई आपके 2 पूरे करता है। अब सवाल ये होता है कि वो 2 कौन सा होंगे, हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। लेकिन ये एक अगर फॉर्मूला पता है दोस्त कि हमें 10 देखते हैं सपने, तो उसमें से 2 सपने सच हो जाते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला पे अगर आप यकीन करें तो कितना आसान होगा कि अगर आप 10 सपने बुन लें और उसमें से कोई ना कोई 2 सपने पूरे होने वाले हैं। और इस फॉर्मूला को आप अपना कर देखिएगा दोस्त, आपको बड़ा मजा आएगा जीवन जीने का, और जीवन लाइफ स्टाइल बदल जाएगा और आप खुश रहेंगे। अब पॉइंट ये होता है कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपके लॉटरी लगने वाले हैं, 10 लॉटरी खरीदिएगा तो 2 लॉटरी लगेंगे। अगर आप 10 लॉटरी की टिकट खरीदेंगे तो 2 लॉटरी लगेगी। अब गौर से देखिए, अगर आपने कोई 10 रुपए का लॉटरी लगाया है, या 100 रुपए का लॉटरी लगाया है, या 1000 रुपए का लॉटरी लगाया है, तो यार अगर उसमें से 2 पूरे होने होंगे तो या तो 100 वाला पूरा होगा, या तो 1000 वाला पूरा होगा, या तो 10 वाला पूरा होगा। 2 तो पूरे हो जाएंगे। तो लाइफ में गलती हम लोग यहीं पे करते हैं कि हम अपने लाइफ का विंडो बड़ा खोल के ही नहीं रखते हैं कि अगर उसमें से कोई एक विंडो से भी मैं बाहर निकलूं तो वो कहां मुझे पहुंचाएगा। ये सोचने की बात है। अगर आपकी किस्मत, आपकी चाहत में से 2 चाहत पूरे होने वाली है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10 के 10 चाहत बड़ी क्यों ना बना ले। हम एक भी छोटी चाहत अपने जीवन में एंटर ना करने दें, क्योंकि अगर गलती से अगर वो पूरी हुई तो हमारा पूरी जीवन बेकार हो जाएगा। तो आप इस फंडा को समझिएगा दोस्त। और आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा कि स्मॉल थिंकिंग इज ए क्राइम। अगर आप छोटा सोच रखते हैं वो आपका क्राइम है, वो आपको नुकसान देगा। तो गलती से भी मैं आप सारे लोगों से कहना चाहता हूं, गलती से भी कोई छोटा सोच या कोई छोटा उम्मीद, जैसे आप लोग इस सिस्टम को ज्वाइन किए हैं, आप ये मत सोचिएगा कि यार इसका 2000 ही आ जाए, यार वही आके रुक जाएगा आपका। अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो इसका टॉप का क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वो मेरे पास आए, वो आए। अगर वो आने का सोचिएगा दोस्त, तो आपके जीवन में अगर कुछ ऊपर वाले, हमें कहा जाता है ना, ऊपर वाले ने अगर हमें बोला कि वरदान मांगो, तो हम ये क्यों वरदान मांगे कि मेरे पास 1000 का लॉटरी लगा दीजिए। हम ये क्यों ना बोलें कि हमें करोड़ का लॉटरी लगा दीजिए। अगर हमें मांगना ही है तो बड़ा मांगे। और वो भी किसके लिए मांग रहे हैं आप? अपने लिए मांग रहे हैं। तो अपने लिए अगर मांग रहे हैं दोस्त, तो कुछ बड़ा मांगा जाए। और यही फंडा है। आज एक गरीब परिवार और एक अमीर परिवार में देखिएगा तो यही फंडा है।
दोनों के 10 में से 2 ही पूरे होते हैं। अमीर जो होते हैं व्यक्ति, उनके भी 10 में से 2 ही चीज पूरे होते हैं, और जो गरीब व्यक्ति होता है उसके भी 10 में से 2 ही पूरे होते हैं। तो अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है? फंडा बहुत क्लियर है दोस्त, क्योंकि अमीर 10 बड़ा चीज मानता है और गरीब 10 में से 2 चीज बड़ा सोचता है, बाकी 8 चीज छोटा छोटा चीज मांगता है, और उसमें से कोई भी 2 पूरा होता है तो वो बेचारा गरीब ही रह जाता है। तो ऊपर वाले ने अगर हमें इस माँ सरस्वती का, अभी सरस्वती पूजा हम लोगों ने बिताया है, अगर उनकी आशीर्वाद है तो हम कुछ बड़ा डिमांड करें दोस्त। और अगर आपका डिमांड सही होगा, अगर आप डिमांड वाला, अक्सर मैंने देखा बहुत सारे लोग स्किलफुल रहते हैं, टैलेंट रहता है, लेकिन उनका डिमांड ही गलत रहता है। और जब तक डिमांड को सही नहीं कीजिएगा दोस्त, आपका करियर या आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने डिमांड वाले पार्ट को, आप जितने लोग हैं, मैं नहीं कहता हूं कि इसमें आप डिमांड बड़ा कीजिए, लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आपके लाइफ में 10 डिमांड्स क्या हैं, वो आप अपने डायरी में लिखिए। आप क्या चाह रहे हैं अपने जीवन से, आप क्या चाह रहे हैं अपने, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, उस भगवान से आप 10 चीज क्या मांग रहे हैं, ये आपको पता है या नहीं पता है। और फिर उसको लिखने के बाद देखिए कि वो छोटा है या बड़ा है। अगर वो मिल जाए तो आपका जीवन में सुधार होगा, या आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और अगर आप वहीं पे वहीं रह जाएंगे दोस्त, तो डिमांड को चेंज कीजिए, सही कीजिए। क्योंकि अगर आपका डिमांड गड़बड़ रहेगा, अगर आपका, मतलब एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लॉटरी का टिकट खरीद ही रहे हैं, तो यार उसमें 10,000 या 1,000 या 2,000 क्यों लिखे हुए हैं? उस लॉटरी के टिकट का 1 करोड़ से नीचे का तो वैल्यू ही नहीं होना चाहिए, अगर लॉटरी खरीद रहे हैं तो। मैं बचपन में ये गलती किया हूं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। जब मैं कॉलेज में था तो एक लॉटरी सिस्टम चलता था, जिसका नाम रहता था, आप में से कुछ लोग शायद जानते हो, राजश्री करके लॉटरी निकलता था। तो हम लोग दोस्तों लोग के साथ मिलके 2-2 रुपया मिला के खरीदते थे, एज ए फन। एक बार मेरी लॉटरी लग भी गई और आपको मालूम है उसका वैल्यू कितना था? मात्र 16 रुपया। 16 रुपया की लॉटरी लगी। मैं बोला कि काश मैं थोड़ा और पैसा लगा दिया रहता तो मेरी बड़ी लॉटरी लग जाती। तो दोस्त, जिस सिस्टम को हम लोगों ने ज्वाइन किया है, ये सिस्टम आपको वही चीज देगी जो आप डिमांड करेंगे। आपके डिमांड के अलावा कुछ नहीं देने वाली है। तो आप डिमांड क्या कर रहे हैं, ये आप अपने आप से जरूर पूछिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर डिमांड। अगर आपका डिमांड गड़बड़ रहेगा दोस्त, तो यकीन मानिए आपका कभी वो सप्लाई नहीं आएगा। तो डिमांड और सप्लाई का गेम होता है दोस्त। आपका डिमांड जो होगा, सप्लाई उतना ही का मिलता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो भी हमारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, कि आपका डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसीलिए कहा गया है, एक इंसान को आशावादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। निराशावादी की तरफ कभी भी कदम मत मोड़िए कि मैं इतना दिन किया, नहीं हो रहा है, यानी मेरे जीवन खत्म। नहीं दोस्त, बाजी कभी भी कहीं से पलट सकती है, कभी भी। तो ये आप सब अपने जीवन का एक मंत्र बना लीजिए कि अक्सर देखा गया है अंतिम बॉल में गेम बदल जाता है। क्योंकि आप सब जितने भी यंगस्टर्स हैं, T20 आप क्रिकेट मैच देखते होंगे। आप कितनी बार मैच आपने देखा होगा जो लास्ट बॉल में गेम बदल गया है, लास्ट ओवर में बॉल गेम बदल गया है। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इन द एरा ऑफ T20। आपको बदलने के लिए बरसों नहीं चाहिए, कोई एक पल, कोई एक व्यक्ति आपके साथ ऐसा जिसको आप प्रेजेंटेशन देंगे, वो पूरी कहानी बदल देगी। आज हम से समझिएगा दोस्त, संभावना को संभव में कैसे बदले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग अक्सर संभावना जन्म दे देते हैं, लेकिन उसको संभव नहीं कर पाते हैं, वो छूट जाता है लास्ट मोमेंट में आते आते तक। तो आपको ये 3 चीज, टाइम, टैलेंट एंड मनी, ये तीनों चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। 3 में से 2 चीज आपको कंपलसरी है, तीसरा में थोड़ा वीक भी हो जाएंगे तो चल जाएगा। अब वो आपको सोचना है कि हमारे पास टाइम, टैलेंट और मनी में, तीनों में कितना परसेंटेज आपके पास प्रेजेंट सिनेरियो में है।
अगर आपके पास टाइम है और टैलेंट और मनी नहीं है तो फिर भी गड़बड़ है, आप संभावना को संभव में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है, मनी भी है, लेकिन टैलेंट नहीं है, तो आपको टैलेंट पे वर्क करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट वीक है पता करो यार। अगर आपको ये पता चल जाए ना, आपका ये बिजनेस बेस्ट हो जाएगा। कोई भी, मैं इसी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी बिजनेस आपका बेस्ट हो जाएगा। तो आपको अपना स्थिति बात करना पड़ेगा कि आपको क्या है, और आप उस पॉइंट्स को क्लियर कीजिएगा।